हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे रैपिड टेस्ट नंबर 11 आर्ट के लिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित हैं। ऑप्शन दिए गए हैं पंचतंत्र, जातक कथा, हितोपदेश और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, जातक कथाओं से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, अजंता में किस धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति नहीं है। नहीं आपको ये बताना है। तो अजंता में जो चित्र और मूर्ति हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अन्य कोई भी जो धर्म दिए गए हैं उससे संबंधित मूर्ति वहाँ नहीं मिलती। नेक्स्ट देखते हैं, अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है। जैन धर्म, ब्रह्म धर्म, शैव धर्म और ऑप्शन डी है बौद्ध धर्म। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, बौद्ध धर्म। फिर देखते हैं इनमें से कौन असंबद्ध है। असंबद्ध बताना है, ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अजंता और चित्रकला जो है वो असंबद्ध है, क्योंकि अजंता चित्रकला जो है वो बेसिकली शैली जो है इसकी वो भित्ति चित्रकला का ही एक अप्रतिम नमूना है। और इसकी विषय वस्तु जो है वो मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित रही है। इसके विपरीत जो अदर ऑप्शन दिए गए हैं, मुगल चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, कागड़ा चित्रकला, ये सभी जो हैं वो लघु चित्र शैली का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये जो है सब लघु चित्र को बता रहे हैं। और ऑप्शन डी जो है वो एक तरह से भित्ति चित्रकला है, इसलिए ये जो है असंबद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र कहाँ बनाए जाते थे। ऑप्शन दिए गए हैं संगमरमर पर, गीली सतह पर, सूखी सतह पर और ऑप्शन डी है ईंट की सतह पर। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, गीली सतह पर। राजस्थानी जयपुर शैली जो है कि अगर हम बात करें तो इसको फेस्को बुनो भी कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इस शैली में दीवार का गीले प्लास्टर पर पतले पतले रंग लगाए जाते हैं, जो प्लास्टर सूखने के साथ ही पक्के हो जाते हैं। ठीक है, इसको फेस्को बुनो कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जयपुरी फेस्को चित्रण निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं बनस्थली, मद्रास, बम्बई और ऑप्शन डी है वाराणसी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये जो है जयपुर फेस्को कला चित्रण जो है वर्तमान में बनस्थली केंद्र पर सिखाया जाता है। अगर हम बनस्थली विश्वविद्यालय की बात करें तो ये महिलाओं के शिक्षा के लिए एक बेहतरीन विश्वविद्यालय भी है। नेक्स्ट देखते हैं, जयपुरी फ्रेस्को में निहित जो दीप्त रूप है, चमचमाती सतह, इसके संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। सही है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जयपुरी फ्रेस्को में निहित जो दीप्त रूप है उसके लिए कहा गया है कि उन्हें अकीक पत्थर से घोटाई करके चमकाया जाता था, इसलिए जो है यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये अकीक पत्थर से घोटाई करके चमकाए जाते थे। अगर हम जयपुर की बात करें तो यहाँ फेस्को मार्बल तथा चमकदार टाइल्स भी मिलते हैं, जिनको और चमकाने की या घोटाई की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, जयपुर से अलवर आने वाला भित्ति चित्रण का सिद्धहस्त चित्रकार कौन था। ऑप्शन दिए गए हैं श्यामलाल, डालूराम, जगन्नाथ और ऑप्शन डी है सीताराम। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। प्रताप सिंह के शासनकाल में जयपुर में जो है दो चित्रकार आए थे, डालूराम और शिव कुमार। ये दोनों जो है अपनी कलाकृतियाँ लेकर अलवर आए थे। डालूराम को जो है वो प्रताप सिंह ने अपने राज्य का कलाकार नियुक्त कर लिया था और शिव कुमार जो है वो वापस चले गए थे। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि सिद्धहस्त कलाकार कौन था। तो ऑप्शन बी डालूराम। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीकी का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा। उसका प्रभाव किस शैली पर पड़ा ये बताना है। बंगाल शैली, जयपुर फ्रेस्को शैली, मुगल शैली और ऑप्शन डी है पाल शैली। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसका प्रभाव जो है वो जयपुर फ्रेस्को शैली पर पड़ा, क्योंकि यूरोप के अगर फ्रेस्को चित्र की बात करें तो यहाँ दो प्रकार के तकनीक अपनाए जाते थे। एक फ्रेस्को बुनो था और दूसरा जो है वो फ्रेस्को सेक्को था। और फ्रेस्को बुनो की अगर हम बात करें तो ये इटली में प्रयोग की जाती थी, और इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की जो तकनीक थी वो जयपुर फ्रेस्को के समान ही थी, इसलिए ये दोनों जो हैं वो संबंधित थे और इसका प्रभाव पड़ा था। और इसमें अगर इसकी बात करें कि कैसे किया जाता था, तो इसमें जो है गीली सतह पर ही जो है प्लास्टर चढ़ाकर प्लास्टर के बाद रंग चढ़ाया जाता था। उसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था, जिसको हम फ्रेस्को बुनो कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है।
तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की जो तकनीक है वो जयपुर फ्रेस्को के समान है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोथिक कला में विकास हुआ था। रंगीन कांच की खिड़कियों का, मणिकुट्टिम का, पुस्तक चित्रण का, और ऑप्शन डी है पट्टिका चित्रण का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। गौथिक कला में जो है वो रंगीन कांच की खिड़कियों का विकास हुआ था। गोथिक चित्रकला की अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग गिरजाघर के दरवाज़ों, खिड़कियों में लगे कांच और मेहराबों की दीवारों में छोटे छोटे पैनल के रूप में ये दिखाई देते थे। जो कांच के छोटे छोटे टुकड़े लगे होते थे, उनका जो विकास है वो गौथिक कला में हुआ था। फिर देखते हैं रंगीन कांच की खिड़कियों की कला किस समय प्रारंभ हुई थी। तो इसका अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन में जो दिए गए हैं वो उसका प्रारंभ का कोई आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है। आपको बस ये बताना है कि इसमें जो कला दी गई है उसमें वो किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हम ये कह सकते हैं कि गोथिक कला के समय ही ये प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी शैली रंगीन कांच खिड़कियों की कला, किस शैली में जो है रंगीन कांच खिड़कियों की कला अस्तित्व में आई थी, ये बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, बाइजेंटाइन, गॉथिक, यूनानी और ईरानी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, गोथिक कला। फिर देखते हैं, गोथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निर्देशन है। ऑप्शन किसने किया है वो बताना है। तो सेंट डेनिस कैथेड्रल दिए गए हैं ऑप्शन में। नेक्स्ट है चार्टेस कैथेड्रल, ऑप्शन सी है मंस गिरजा, और ऑप्शन डी है फ्लोरेंस का गिरजा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। गॉथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निर्देशन जो है वो चार्टेस कैथेड्रल थे। फिर देखते हैं, इटली के गॉथिक कला के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार कौन थे। ऑप्शन है दूसियो, ऑप्शन बी है एम्ब्रेजियो लोरजेंटी, ऑप्शन सी है जॉन वॉन आइक, और ऑप्शन डी है जियोत्तो। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जियोत्तो जो थे वो इटली के गॉथिक कला के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार थे। फिर देखते हैं, गॉथिक कला के विकास में प्रमुख कारण कौन से थे। तो इसका प्रमुख कारण की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। गॉथिक कला के विकास का प्रमुख कारण था कलाकारों के समूह, धर्म तथा नवीन चेतना। उसके बाद है, गॉथिक वास्तुशिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुआ। तो गॉथिक वास्तुशिल्प की अगर हम बात करें तो इसका आरंभ जो है वो 12वीं शताब्दी में फ्रांस में हुआ था। लेकिन आपको यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन में 12वीं शताब्दी नहीं दिया गया है, तो इसमें आपको याद रखना है कि इसका आंसर जो है वो 12वीं शताब्दी होगा। तो 12वीं शताब्दी इसका राइट आंसर होगा। और अगर इसके हम चरम में ये कब पहुंचा था उसकी बात करें तो वो 14वीं शताब्दी में था। अगर आपको ऑप्शन में वो भी दिया रहता तो वो इसका राइट आंसर होता। फिर देखते हैं, किस कला में आंतरिक और बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया। आधुनिक काल, रोमन काल, बाइजेंटाइन कला और गोथिक कला। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोथिक कला। गोथिक कला में आंतरिक और बाह्य सज्जा को एक साथ करने का विचार किया गया था। इस समय की अगर हम बात करें तो इस समय के जो भवन थे वो प्रायः लंबे, पतले ऐसे टाइप के हमें दिखाई पड़ते थे। नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण किस युग में हुआ था। तो नुकीले मेहराब वाले जो भवन थे उनका निर्माण गोथिक कला में हुआ था, गोथिक युग में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं, गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म इससे हुआ। ऑप्शन दिया गया है, आपको कुछ नाम दिए गए हैं यहाँ पे, किससे हुआ आपको ये बताना है। तो ऑप्शन बी जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, सेंट डेनिस गिरजा, ये इसका राइट आंसर होगा। गोथिक कला के स्थापत्य का प्रारंभ जो है वो 12वीं शताब्दी में पेरिस के बाहर निर्मित सेंट डेनिस चर्च में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, गोथिक युग की मूर्ति कला का उच्चतम शास्त्रीय रूप यहाँ पाया जाता है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कहाँ पाया जाता है ये बताना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, रिम्स गिरजा में। फिर है, गोथिक कला के किस चित्रकार ने इंद्रधनुषी रंगों में चित्रण किया। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मास्टर ऑफ मेलिन्स जो थे उन्होंने इंद्रधनुषी रंगों में चित्रण किया था। फिर देखते हैं, स्टेन ग्लास जो है विधा किस युग में
विकसित हुई थी। ऑप्शन आपको दिया गया है रोमनस्क युग में, बाइजेंटाइन युग में, गोथिक युग में और ऑप्शन डी है आधुनिक युग में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। स्टेन ग्लास विधा जो है वो गोथिक कला युग में विकसित हुई थी। फिर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय गॉथिक शैली का स्थापत्य पाया जाता है इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी जो इस है इसका राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय गॉथिक शैली का जो स्थापत्य है वो फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और इटली तथा पूर्वी यूरोप इत्यादि में पाया जाता है। फिर देखते हैं गॉथिक कला शैली मुख्यतः है, क्या है हमको ये बताना है। चित्र शैली, मूर्ति शैली, स्थापत्य शैली और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। गॉथिक कला जो है वो मुख्यतः स्थापत्य शैली है, परंतु साथ ही साथ इस कला में हमने मूर्ति कला, रंजित कांच और पांडुलिपि अलंकरण को भी देखा है यहाँ पे। थैंक यू।